नमस्कार दोस्तों। स्कूल एक ऐसी जगह जहां पर आप जब बहुत छोटे होते हैं, 3, 4, 5 साल के होते हैं, आप लोग जाते हैं और आप वहां पर अपना अगला 12 साल आप लोग बिताते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको और आप लोग अपने शायद जिंदगी का सबसे क्रूशियल जो ईयर्स हैं वो आप लोग स्कूल्स में बिताते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्कूल्स में आपको नहीं सिखाई जाती और जो एक लाइफ हैक है आपके लिए, क्योंकि आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई एम गोइंग ओवर 8 थिंग्स जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि ये मेरी कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं चल रही है या फिर ये मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं स्कूल के प्रति। स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है स्कूल, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कभी कभार स्कूल्स मिस आउट कर देती हैं। तो अगर आप लोग एक पेरेंट हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप देखिए कि आपके बच्चों को ये 8 चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही स्कूल से, और अगर नहीं मिल रही तो दोस्तों ये आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएं। दूसरे नंबर पे मैं स्कूल्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज ऑफेंड मत हो जाइएगा, क्योंकि स्कूल का करिकुलम ही ऐसा होता है कि जहां पर आप बच्चों को सारी चीजें नहीं सिखा सकते अगर आप सिखाना चाहते भी हैं तो। लेकिन अगर आप सिखा सकते हैं ये सारी चीजें तो आपका जो स्कूल है वो दूसरे स्कूल से काफी आगे निकल सकता है। और एज ए स्टूडेंट्स आपको ये सारी 8 की 8 चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइफ है और इट इज योर responsibility to make your life amazing. It is not only your parents' responsibility or school's responsibility. It is absolutely your responsibility to make your life amazing. तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो था, थोड़ा लंबा हो गया पहली वीडियो के हिसाब से, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं जरा 8 things that is not taught to you in the school. And the first thing दोस्तों is कन्वर्सेशन। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एक इंसान के लाइफ का कन्वर्सेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपको बातचीत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आप जब स्कूल में होते हैं तो आपके पास आपके स्कूलमेट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको उनसे बात कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में जाएं तो आपके पास कोवर्कर्स हैं, आप लोग के बॉस हैं, आप लोग के जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, आप लोग के स्पाउस हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे होंगे, आपके जब ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, तो आप सबसे एक तरीके से बात नहीं कर सकते दोस्तों। आपको सबसे अलग तरीके से बात करनी चाहिए, किसी से पोलाइट टोन पे बात करनी चाहिए, किसी से आप हार्शली भी बात कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस इंसान से किस तरीके से कैसे बात करनी चाहिए, जो चीज स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती क्योंकि ये स्कूल के करिकुलम का पार्ट नहीं होता। नॉट ओनली दैट दोस्तों, आज पिछले कुछ 3-4 साल से मैं देख रहा हूं, पर्सनली मैं देख रहा हूं कि कई सारे बच्चे जो हैं वो टेक सेवी हो चुके हैं। वो सिर्फ फोन पे ही गेम्स खेलते हैं, फोन पे ही इंटरनेट पे ही घुसे रहते हैं और वो आसपास नहीं जाते खेलने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी टीम बिल्डिंग स्किल्स भी कम हो रही है और कन्वर्सेशन स्किल्स वैसे ही कम हो रहे हैं। और 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा था उसमें तो प्रॉपर बच्चा घर में ही था, तो कन्वर्सेशन स्किल्स की तो भैया बैंड ही बज गई थी। तो एज स्टूडेंट्स यू शुड बी वेरी अमेजिंग conversation because that is very important to you. सेकेंड नंबर पे आता है दोस्तों हमारे पास क्रिएटिविटी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि 5th, 6th, 7th क्लास तक तो एक बार को बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है। आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, सिंगिंग, ये सारी चीजों में आप इन्वॉल्व होते हो। लेकिन जब आप 7th, 8th, 9th क्लास में आ जाते हो तो इन सारी चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, और आप लोग कोर सब्जेक्ट्स में ही फोकस करना चाहते हो, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। और अगर आप बड़े हो 11th, 12th में हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, आप सिर्फ इन्हीं में घिरे रहते हो और आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस नहीं करते। एंड भाइयों और बहनों, लेट मी बी वेरी अमेजिंग दैट क्रिएटिविटी इज अ मस्ट इन द करंट जनरेशन। दोस्तों
हाँ, स्कोर्स इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आपका स्कोर अच्छा है, आपको अच्छी नौकरी तभी मिलेगी जब आपका स्कोर अच्छा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कॉलेज में घुसना या फिर सिर्फ नौकरी लेना जिंदगी नहीं है। आपको अगर जिंदगी में ग्रो होना है, एक्सपैंड होना है, डेवलप करना है अपने आप को, तो आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में इतना फोकस नहीं किया जाता। तो यू मस्ट बी अमेजिंग विद क्रिएटिविटी। थर्ड इज दोस्तों एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टडीज इन रियल लाइफ। यार एक बात बताओ, tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन भाई इसे जिंदगी में इस्तेमाल कहां करें, जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? हम कॉमर्स वालों को तो नहीं पता, साइंस वालों को पता भी होता है, लेकिन क्या वो जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में से इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते दोस्तों। 7th 8th में एसएसटी के बुक में और साइंस के बुक में लिखा है कि रीन्यूएबल एनर्जी को हमको यूज करना चाहिए, लेकिन दोस्तों जिस स्कूल में आपको ये पढ़ाया जाता है, क्या उस स्कूल में सोलर पैनल्स हैं? नहीं। क्या वो जो टीचर्स जो आते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आते हैं? नहीं। तो वो लोग खुद ही इस चीज को अपने रियल लाइफ में जब अप्लाई नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स उसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे? दोस्तों, तो आप जो पढ़ रहे हो, आपको उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए साहब, तभी तो आप उसको पढ़ रहे हो। तो जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तब तक बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो एज पेरेंट्स आपको घर में सोलर पैनल्स वगैरह सब लगाने चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह यूज करना चाहिए। स्कूल्स वालों के लिए भी यही मैं एडवाइस करूंगा कि वो भी ये सब चीजें करें, बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाएं, और सिर्फ ये नहीं कि हाँ बेटा रट्टा मार लो और तुम्हारा काम खत्म। नहीं दोस्तों, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। द फोर्थ लाइफ हैक है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, आप लोग एज ए स्टूडेंट्स, आपके पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती। आपके स्कूल के टीचर्स को आप डिसाइड नहीं करते, स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। आपको कौन सा पीरियड होगा, कौन सा नहीं होगा, ये आप डिसाइड नहीं करते, स्कूल के टीचर्स डिसाइड करते हैं। लंच कब होगा, कब किसका अरेंजमेंट होगा, आप लोग बेसिकली कुछ डिसाइड नहीं करते। एग्जाम्स कब होना है, आप कुछ डिसाइड नहीं करते, बस स्कूल आपको बताती है और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो। इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चों की डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो दोस्तों बहुत सब्सटेंशियली वो कम हो जाती है। तो जब वो रियल लाइफ में आते हैं, जब उनको रियल में डिसीजंस लेने हैं, तो क्योंकि जिंदगी के शुरुआत के 17-18 साल तो आपने डिसीजंस ही नहीं लिए, तो अब आप अचानक से ही कैसे डिसीजंस ले पाओगे? तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको पता है कि क्या डिसीजंस कब लेने चाहिए। तो स्कूल्स में नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। पेरेंट्स, मैं आपको यही आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को डिसीजंस लेना सिखाएं, ताकि वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बने। ऐसा नहीं कि हाँ भैया क्या खाना है, चलो ये मैं अपनी मम्मी से पूछ लेता हूँ या मैं अपने वाइफ से पूछ लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। किस रेस्टोरेंट में जाना है, चल भाई दोस्त तू ही बता दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड टेक द डिसीजंस एंड यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इट इज योर लाइफ एंड यू शुड टेक द डिसीजंस। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेगोशिएशन। यार आपको लगता है नेगोशिएशन का मतलब है कि वो जो मम्मियां हमारी करती है ना, कि सब्जी वाले भैया को, भैया 20 रुपए किलो नहीं है, मैं तो आपको 16 रुपए किलो के हिसाब से मैं आपको पैसे दूंगी। नेगोशिएशन सिर्फ वही होता है। या फिर ई रिक्शा वाले या फिर ऑटो रिक्शा वाले भैया को आप जब 5-10 रुपए कम देते हो, वो नेगोशिएशन है? नहीं दोस्तों, नेगोशिएशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मान लेते हैं आप कहीं इमरजेंसी में आप कहीं जा रहे हो और आप अपने गाड़ी के पेपर्स लेना भूल गए हो, तो आप पुलिस वाले से किस तरीके से बात करते हो, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर नेगोशिएशन। अगर आप एक chaotic सिचुएशन में जहां पर लोग लड़ाई कर रहे हैं और आपको अपना काम निकलवाना है, तो किस तरीके से कामली आप बात करके अपना काम निकलवाएं और उस लड़ाई को बंद करवाएं, दैट इज ऑल्सो नेगोशिएशन। आप एक क्लाइंट मीटिंग में गए हैं, क्लाइंट थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, चिल्ला रहा है तुम्हारे ऊपर, किस तरीके से आप कामली उस क्लाइंट को हैंडल करते हैं, दैट बेसिकली इज कॉल्ड नेगोशिएशन। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप बॉस से कैसे बात करते हैं सैलरी बढ़वाने के लिए, या अगर आप एक बॉस हैं तो किस तरीके से एम्प्लॉइज से बात करते हैं ताकि वो भैया ज्यादा सैलरी ना बढ़ाए अपनी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो नेगोशिएशन के अंदर आता है। और दोस्तों स्कूल्स में आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि यार ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता नेगोशिएशन का। तो ये सारी चीजें, देयर आर 2 वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, ईदर जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड देन अप्लाई, और अंडरस्टैंड इट इन द हार्ड वे, कि कहीं पर आपको भाई गलत एक्सपीरियंसेस हो, कहीं आपको ठग लिया जाए या कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, उसके बाद कुछ लोग समझते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों आप सारे के सारे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें एंड बी अ गुड नेगोशिएटर, ताकि आपको ज़िंदगी में दिक्कत कम से कम हो।
6th पॉइंट दोस्तों, मनी मैनेजमेंट। और ये तो दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक पूरी की पूरी वीडियो ही बनाने वाला हूं, तकरीबन 10-12 मिनट की। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों मनी मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में ये माना जाता है कि बच्चों को ना पैसे के बारे में नहीं पता होना चाहिए, बच्चा हमारा बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इवेंचुअली आगे जाकर जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको पता होना चाहिए पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, भाई पैसे को कैसे सेव करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपीस क्या होते हैं आपके पास, आपको टैक्सेस वगैरह के बारे में बच्चों को नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किस किस प्रकार के लोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन सा लोन अच्छा है कौन सा लोन बुरा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे जाके अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, या फिर अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके से आपको फंड रेजिंग वगैरह करनी चाहिए, क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशंस है, ये सारी चीजें स्कूल नहीं सिखाता और ये आपको हार्ड तरीके से सीखना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा पैसा गंवाना पड़ता है कभी कभार, तभी आपको ये सब चीजें समझ आती है। तो दोस्तों मैं आपको यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इन सब चीजों के बारे में भी अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर रखें। ऑब्वियस सी बात है, इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्रेडिट कार्ड्स को कैसे यूज किया जाता है, लोन्स कैसे ले सकते हैं, एसआईपीज म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। थोड़े टाइम पर आ जाएगा, बट स्टिल यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर बिकॉज स्कूल डोंट टीच यू हाउ टू मैनेज मनी। 7वां नंबर जो है वो थोड़ा सा फनी पॉइंट रहेगा और बच्चे थोड़ा सा इस पॉइंट से अपने आप को बचाना चाहेंगे क्योंकि ये मेहनत वाला पॉइंट है, एंड दैट इज होम रिपेयर्स एंड कुकिंग। यस दोस्तों, यू हर्ड इट राइट। आप लोगों को घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हुए, फर्नीचर्स हुए, उनकी इंस्टॉलेशन आनी चाहिए, उनको ठीक करना आना चाहिए, आपको बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। कई बच्चे कहेंगे सर हमें मैगी बनानी आती है, हमें चाय बनानी आती है, हम ब्रेड बटर खा सकते हैं। भाई आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। आजकल के ज़माने में जब पेरेंट्स 2-3 दिन के लिए निकल जाते हैं घर से, तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा जोमेटो करेंगे, स्विगी करेंगे। अगर घर में कोई चीज़ खराब हो गई है तो सीधा अर्बन कंपनी से लोगों को बुलाएंगे और फिर काम करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्त रियल लाइफ में। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको घर में अगर कोई छोटे मोटे रिपेयर्स हो वो आपको करना आना चाहिए। आपको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए। 3-4 दिन के लिए अगर घर में कोई ना हो, यू शुड नो। जो आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता, बट यू शुड नो। इसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यार हमें क्यों एग्जैक्टली आना चाहिए, बिकॉज दोस्तों खाना बनाना और छोटी मोटी चीजों को ठीक करना हम लोगों को आना चाहिए। एंड दोस्तों द 8th एंड द लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा ऑफेंसिव पॉइंट लगेगा बच्चों को, बट इट इज मैनर्स। दोस्तों आपके अंदर बहुत मैनर्स होने चाहिए। दोस्तों मैनर्स के बहुत सारे मतलब होते हैं दोस्तों, जैसे कि थूकना नहीं, ठीक है, जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को अच्छा रखना, कहीं पर चीज़ें फेंकना, लिटर वगैरह ना करना, और फालतू में बहस वगैरह ना करना किसी दूसरे से। अगर किसी ने आपके लिए कोई छोटा सा काम भी करा हो, उसको थैंक यू बोलना। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। पोलाइटली बात करना, चाहे वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या किसी वो कंपनी का जैनेटर हो, आपको उससे पोलाइटली ही बोलना चाहिए, आपको उससे प्यार से ही बोलना चाहिए, चाहे उसने कितना गलत किया हो आपके साथ। देखो साहब, या तो आप अपना मुंह खराब करो या तो आप अपने आप को अच्छा रखो, और मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि आप अपने आप को अच्छा रखें। तो ये सब चीज़ें मैनर्स होती हैं दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली स्कूल में मैनर्स का कोई करिकुलम नहीं है, मैनर्स का कोई पीरियड नहीं होता, तो इसलिए आपको मैनर्स वगैरह सब स्कूल में डायरेक्टली नहीं सिखाई जाती। तो ये टीचर से मैं आग्रह करूंगा, स्कूल के फेलो टीचर से, कि प्लीज़ बच्चों को मैनर्स भी सिखाया जाए। पेरेंट्स से भी मैं आग्रह करूंगा, वो सिखाते हैं मुझे पता है, बट स्टिल दे शुड मेक श्योर दैट द स्टूडेंट, दैट द किड इज एक्चुअली फॉलोइंग ऑल द थिंग्स। एंड दोस्तों इसी के अंदर, मैनर्स के अंदर एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, एंड दैट इज रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग इंक्लूड्स एनिमल्स, एवरीथिंग इंक्लूड्स फेलो पीपल, एवरीथिंग इंक्लूड्स स्कूलमेट्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, everything includes air, water, land, God, everything. You should respect everything दोस्तों, ठीक है? That comes under manners. तो आई बिलीव दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी
तो यार डिसलाइक करके बता देना कि क्यों डिसलाइक करा है, ताकि मैं आपके सामने और अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं। ऑब्वियस सी बात है, इन सारे पॉइंट्स को मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि इसमें से कोई पॉइंट मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि यार सर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो भी बनाऊं। सब्सक्राइब करिएगा चैनल दोस्तों जरूर, और बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।